सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस, और आज मेरे प्यारे से 9th ग्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जहां पे आपके 30 में से 15 मार्क्स गारंटीड तो होने ही होने वाले हैं, कंफर्म है। ये कैसे? तो आज आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो आपके फाइनल एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, वो चाहे सेक्शन ई में हो, डी में हो, बी में हो, सी में हो या ए में हो, आएगा जरूर जरूर। वैसे सेक्शन ई में इनके आने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं, क्योंकि इन एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस और इवन 5 मार्कर के क्वेश्चंस सेक्शन डी में बहुत सारे बनते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इन तीनों चीजों को, तीनों क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन भी कर रहे हो, एंड साथ साथ में मैं आपको इनके साथ साथ लिखने वाले रेलेवेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी, जो भी आपको अपने बुक में भी और अपनी नोटबुक में टिक मार्क जरूर कर लेने हैं, ताकि आपसे आंसर लिखते टाइम पे वो पॉइंट्स मेंशन करना आप ना भूल जाओ। भाई मार्क्स आपके हाथ में हैं, सब मैं बताने वाली हूँ। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट, जो कि होने वाला है आपके इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का टॉपिक। तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका फिश कल्चर का, फिश प्रोडक्शन का, जिसमें मरीन फिशरीज के वो आपके एमसीक्यू भी पूछ लेता है कि कौन सी फिशेज जो होती हैं फिन्ड फिशेज होती है, कौन सी फिशेज ऐसी होती हैं जो शेल्ड फिशेज होती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी फिश प्रोडक्शन में पूछी जाती हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको मार्क करनी है। देखो फिन्ड फिशेज ये लिखा हुआ है कि ट्रू फिशेज होती हैं, और शेल फिशेस जो होती हैं वो प्रॉन्स होती हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये फिन्ड फिशेस और शेल फिशेस के आपको एग्जांपल याद रखने हैं। क्यों याद रखने? क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में भी आते हैं, एंड इवन आपके जब 5 मार्कर वाले या 4 मार्कर वाले क्वेश्चन आएंगे तो अपने आंसर में आपको ये एग्जांपल्स को मेंशन भी करना है। एग्जांपल्स से मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी 2 टाइप की फिशेस आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी। कैप्चर फिशिंग पढ़ने के लिए मिलेगी, जहां पे आप मरीन फिशेस को और आपकी फ्रेश वाटर फिशेस को कैप्चर करके लेके आते हो, पकड़ करके लेके आते हो। और एक आपको यहाँ पे कल्चर फिशरी पढ़ने के लिए मिलेगी, दैट इज ऐसा आपने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना लिया जिसमें आप फिशेस को ग्रो करवाते हो, दैट इज नोन एज कल्चर फिशरी। तो ये 2 टाइप की फिशरीज का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि कैप्चर फिशरी क्या होती है, कल्चर फिशरी क्या होती है, और इनसे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। मरीन फिशरीज में भी मैं आपको यही बोलूंगी कि मरीन फिशरीज होती क्या है। मरीन वाटर क्या होता है? भाई आपका समुद्र और ओशन का पानी, सी एंड ओशन का पानी जो होता है, दैट इज नोन एज मरीन वाटर। और इनमें से जो फिशेस को आप कैप्चर करके लेके आते हो वो इंक्लूड हो जाती हैं आपकी मरीन फिशरीज में। तो ये आपकी कौन कौन सी फिशेस होती हैं, यहाँ पे इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये वाले, ये सारे एग्जांपल्स में से कम आपको 2 से 3 एग्जांपल्स अच्छे से याद रखने हैं। अब बात यह आती है कि सी और ओशन में आप इन फिशेस की ब्रीडिंग ग्राउंड को कैप्चर कैसे करते हो। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है कि अगर उनको आपकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स को लोकेट करना है सी या ओशन में, तो आप इको साउंडर्स का या फिर सैटेलाइट इमेजेस का यूज करते हो, और ऐसी कोई टेक्निक आपको फ्रेश वाटर फिशरीज में यूज करने के लिए नहीं मिलेगी। भाई सी और ओशन का लैंड एरिया काफी बड़ा होता है, काफी बड़े बड़े होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि किस एरिया में फिश का ब्रीडिंग ग्राउंड कौन सा है। तो इसीलिए सैटेलाइट इमेजेस और इको साउंडर्स यूज किए जाते हैं उनके ब्रीडिंग ग्राउंड को पता करने के लिए, कौन कौन सी फिशेस होती हैं। ये आपकी सारी ऊपर एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि इनमें जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं वो आपको सब अच्छे से याद रखने हैं। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको 4 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं और इवन आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी मरीन फिशरीज जो आप लोग सी और ओशन से करते हो। दूसरी आ जाती हैं आपकी फ्रेश वाटर फिशरीज। फ्रेश वाटर फिशरीज में आ जाता है आपके पॉन्ड, लेक और रिवर्स, जहां से आप फिशेस को कैप्चर करके लेकर के आते हो। और बहुत ही कॉमन फिशेस यहाँ पे होती हैं, जैसे कि रोहू होती है, कटला होती है, मृगाल होता है, एंड कॉमन कार्प होते हैं। बट इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिवर्स में ये 5 और 4 फिशेस रहती हैं, इनका एरिया क्या होता है, कि बॉटम फीडर्स होती है, सबसे ऊपर ऊपर रहती हैं, या मिडिल फीडर्स होती हैं, या सबसे बॉटम फीडर्स होती हैं, क्या होती हैं, ये चीज पूछी जाती है। तो ये आपके यहाँ बुक में मेंशन है कि कटला जो होती है वो सरफेस फीडर होती है, रोहूस जो होती है वो मिडिल जोन की फीडर होती है, मतलब पॉन्ड में मिड में रहती हैं, एंड मृगल्स एंड कॉमन कार्प जो होती हैं दैट आर बॉटम फीडर्स, मतलब बिल्कुल पॉन्ड के सबसे बॉटम लाइन पे आपको ये दोनों फिशेस मिल जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है कि
कौन सी बॉटम फीडर है, कौन सी सरफेस फीडर है और कौन सी मिडिल जोन फीडर होती है। ये देखो इनके फिशेस के डायग्राम्स भी बने हैं, डायग्राम्स नहीं पूछे जाते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि मेनली इनमें से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आता कैसे है। तो सबसे मेनली लॉन्ग आंसर इसमें आपको डिफरेंस पूछा जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मरीन एंड इनलैंड फिशरीज या मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरीज, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पूछा जाएगा। 4 मार्कर में भी पूछा जा सकता है जहां पे आपको 2 पॉइंट्स मैक्स लिखने पड़ेंगे, और इवन 5 मार्कर में भी एंटायर आपका यही डिफरेंस आ सकता है विद एग्जांपल्स के साथ मेंशन करने के लिए। तो यहां से कॉमन क्वेश्चन यही बनता है आपका। एंड साथ साथ में देखो इनलैंड फिशरीज में आपकी फ्रेश वाटर फिशरीज ही आती हैं, जिसमें आपके रिवर्स, रिजर्वॉयर्स और कैनाल्स में और पॉन्ड्स में आप फिशेस को ग्रो करवाते हो, जिसको हम कल्चर फिशरीज बोलते हैं। और कैप्चर मतलब हम लोग जो ऑलरेडी रिवर एग्जिस्ट करती है उसी से ही हम फिशेस को कैप्चर करके लेकर के आ रहे हैं, पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिलेंगी। और इसका कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशरी, मैरीकल्चर एंड एक्वा कल्चर। मैरीकल्चर का मतलब होता है कि मरीन फिशरीज, एक्वा कल्चर का मतलब होता है फ्रेश वाटर फिशरीज, एंड कैप्चर फिशरीज का मतलब आपको मैंने अभी बताया कि जो फिशेस को आप लोग सी, ओशन या फ्रेश वाटर में से कैप्चर करके लेकर के आते हो, पकड़ करके लेके आते हो, दैट इज नोन एज कैप्चर फिशरिंग। और ये आपका कॉमन क्वेश्चन है जो इस बार के आपके सेक्शन डी में 5 मार्कर में या फिर सेक्शन ई में, दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप इसको नोट डाउन कर ले रहे हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका टिश्यूज होने वाला है। और टिश्यूज से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका मस्कुलर टिश्यू। आपकी 3 टाइप की मसल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है स्मूथ मसल और एक होती है कार्डियक मसल। तो आपका पूरे एनसीईआरटी में जो ये पूरा पार्ट है ना आपके मसल्स का, कि स्केलेटल मसल लोकेटेड कहाँ होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका शेप कैसा होता है, उसमें कितने न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है, कौन सी स्ट्राइएटेड होती है, कौन सी नॉन स्ट्राइएटेड होती है, ये दोनों चीजें, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये रही आपकी स्केलेटल मसल, जिसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए और इसके जितने भी फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो या फिर उसमें कितने न्यूक्लियस की प्रेजेंस हो, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है आपकी स्पिंडल शेप्ड मसल, दैट इज दी स्मूथ मसल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल करती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्मूथ मसल्स जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं। स्पिंडल शेप्ड होती हैं, इनका लोकेशन क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इससे जो कॉमन क्वेश्चन बनता है वो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आपके हार्ट में होती है, उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। स्ट्राइएटेड मसल मैंने आपको बताया हुआ है, स्केलेटल मसल्स होती है। एंड अनस्ट्राइएटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, तो ये हो जाती हैं आपकी स्मूथ मसल्स, क्योंकि उसमें कोई भी ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स की प्रेजेंस नहीं होती है। ये तीनों का डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। ये डेफिनेटली इस बार के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, हर बार आता है, इस बार भी आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा चैप्टर आ जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से आपके जनरल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी। अब आपका 50% कॉम्पिटेंसी आपके सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया है, आपके में भले बोर्ड नहीं है लेकिन पेपर पैटर्न 10th का ही फॉलो होने वाला है। तो डेफिनेटली ये माइंड में आपको याद रखना है कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ से आपके मेजर अमाउंट ऑफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको 4 मार्कर सेक्शन में, डी मार्कर आपके 5 मार्कर सेक्शन में, ए मार्कर सेक्शन में, सब में देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने भी सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, वेदर इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वेदर इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और वेदर इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये तीनों ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। इवन इन तीनों के एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब भी आप डिफरेंस लिखते हो, सबसे पहली चीज आपको टैबुलेट फॉर्मेट में डिफरेंस लिखना है। एंड दूसरी चीज, अगर आप उसको प्रॉपर अमाउंट में एग्जाम्पल के साथ मेंशन करते हो तो आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलता है, और साथ साथ में आपका जो क्वेश्चन होता है दैट विल बी इन अ रिप्रेजेंटेबल फॉर्म। वो रिप्रेजेंट बहुत अच्छा होता है और अच्छा लगता है भाई दिखने में आपके
के एग्जामिनर को, अगर वो चेक करेगा आपका आंसर। और मेक श्योर करना कि आप उसे हाईलाइट भी कर दो। तो इसका कॉमन क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट विल हैपन इफ अ रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन अ प्योर वाटर एंड अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल क्वेश्चन। अगेन मैंने आपको बोला कि इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहां से आपको 5 मार्कर में भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन मिलेगा और इवन 4 मार्कर सेक्शन में भी आपको यहां से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन मिलने वाला है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आपको तीनों का मीनिंग पता हो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है और आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है। और अगर आपको ये तीनों पढ़ने हैं तो आप मेरा वन शॉट चेकआउट कर सकते हो। रैंक प्लस क्लास 9 चैनल पे हमारा वन शॉट अवेलेबल है, वो चाहे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो, टिश्यू चैप्टर हो या इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हो, तीनों चैप्टर के वन शॉट अवेलेबल हैं। जाइए देखिए, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक एग्जांपल बताया, इवन डिफरेंसेस भी बताए हैं उन सारे वन शॉट्स में। तो मेक श्योर जरूर करिएगा कि ये 3 क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली पढ़ करके जा रहे हो जो मैंने आज आपको बताए हैं। और बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए अपने फाइनल के एग्जाम्स में। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आएंगे तो मैं आपको नोटिफाई जरूर करूंगी, टेलीग्राम पे भी, और इवन आपके यूट्यूब चैनल का भी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय बाय।